नमस्कार दोस्तों। क्या वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है या लोगों को भड़काया जा रहा है कि भारत इस काबिल नहीं कि खुद की वैक्सीन बना सके? दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको वैक्सीन के पीछे दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों और भारत के कुछ देश विरोधी लोगों के बीच की साजिश की पोल खोलने जा रहा हूं, जो कि एक दूरगामी रणनीति के तहत भारत को विश्व में बदनाम करना चाहते हैं। जिन लोगों का पेट दर्द हो रहा है वो इस कारण नहीं हो रहा कि भारत ने कोरोना से इतनी जल्दी निजात कैसे पा लिया, बल्कि उन्हें दुख इस बात का है कि उनके सारे बिजनेस प्लान पर नरेंद्र मोदी और हमारे वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। आज तक दुनिया में जितनी भी बड़ी महामारियां आई, उन सब की वैक्सीन दुनिया में पहले बनी और भारत में उसे सालों बाद ऊंचे दामों पर बेचा गया। उदाहरण के तौर पर रोटा वायरस की वैक्सीन 1998 में बनी और भारत को 17 साल बाद 2015 में मिली। जापानी बुखार की वैक्सीन 1930 में बन चुकी थी, परंतु भारत को 83 वर्ष लगे उस वैक्सीन को भारत लाने में। टिटनेस की वैक्सीन 1924 में बन चुकी थी और भारत को 54 साल बाद 1978 में यह वैक्सीन मिली। हेपेटाइटिस आप सब जानते हैं, उसकी वैक्सीन 1982 में बन चुकी थी, पर भारत को 2002 में मिली। और अब आता है कोरोना। दुनिया की पहली वैक्सीन अमेरिका में दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हुई और लोगों को लगना शुरू हुई, और इतिहास में पहली बार भारत ने भी उसी दिसंबर 2020 के महीने में अपनी स्वयं की वैक्सीन बनाई और एक महीने बाद 16 जनवरी से उसे लोगों को लगाना शुरू किया। बस समस्या की जड़ यही है। उन सब विदेशी कंपनियों के लिए जिन्होंने यह सोचा था कि कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत में मनमाने दाम पर उसे बेचेंगे और बड़ा कारोबार खड़ा करेंगे, यह सारा खेल हमारी सरकार और वैज्ञानिकों ने खत्म कर दिया। और इन विदेशी कंपनियों की छटपटाहट हमारे देश के वामपंथियों और विपक्षियों के मुंह से निकल रही है। पहली बार भारत के वैज्ञानिकों को सरकार का भरपूर समर्थन मिला और वैश्विक लॉबी को नकारते हुए भारत ने स्वयं की वैक्सीन बनाई। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में किसी भी देश का विपक्ष आपदा के समय सरकार के साथ खड़ा रहता है, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां विपक्ष अपने ही देश की छवि खराब करने से कभी नहीं चूकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन बनाने वाले केंद्रों का दौरा कर रहे थे तो पूरे विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया था। उसके बाद जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई और अस्पताल और आंगनवाड़ियों से लोगों को लगने लगी, तो वैक्सीन के प्रति भ्रम और झूठ फैलाने का काम देश के विपक्ष ने किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, जिन्हें अब तक हम पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहे थे, उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया और यह बयान दिया कि वो स्वयं टीका नहीं लगवाएंगे। ये बात अलग है कि चुपके से उन्होंने जाकर टीका लगवाया और 2 दिन पहले उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह जी यादव ने भी वैक्सीन लगवा ली। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह झूठी खबर फैलाई कि वैक्सीन में सूअर का मांस है, और तो और उनकी यह डिमांड भी थी कि वैक्सीन हलाल सर्टिफाइड नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश और शशि थरूर जैसे लोगों ने भारत के वैज्ञानिकों पर शक करते हुए वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया, और यही कारण रहा कि शुरू के 3 महीनों में भारत में वैक्सीन की बर्बादी ज़्यादा हुई। अब आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में एक संस्था है पीपल्स अलायंस फॉर वैक्सीन, जो कि गरीब देशों को वैक्सीन दिलवाने के लिए लड़ रही है। उनको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि दुनिया के अमीर देशों ने जिस भी देश की खुद की वैक्सीन है उन्हें पहले ही ऑर्डर दे दिए और एडवांस पेमेंट कर दिया, इसलिए गरीब देशों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी धनाढ्य देशों की जो कुल जनसंख्या है वो इस पूरी दुनिया की मात्र 14% है, जबकि उन्होंने दुनिया की 53% वैक्सीन या तो खरीद ली है या ऑर्डर दे चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि मॉडर्ना के 100% और फाइजर के 90% टीके दुनिया के धनी देशों ने पहले ही बुक कर लिए हैं या खरीद लिए हैं। अब आप सोचिए, यदि भारत खुद की वैक्सीन नहीं बनाता
तो क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जो भारत की लगभग 200 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत को समय पर पूरा कर पाता? और यदि करता भी तो अपने मनचाहे रेट पर और अपने मनचाहे समय पर। इसलिए जो लोग भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनसे हम सब ने सवाल पूछना चाहिए कि जब वैक्सीन लग रही थी तो विपक्ष ने भ्रम क्यों फैलाया? सरकार ने तो अपना कार्य किया, पर विपक्ष के कुछ नेता जैसे राहुल गांधी ने पूरे आपातकाल में क्या भूमिका निभाई? क्या वे कभी ट्विटर से बाहर निकल पाए? सरकार को हतोत्साहित करने और लोगों के मन में डर फैलाने के अलावा उन्होंने यदि कोई कार्य किया हो तो बताएं। क्या वे लोगों की सेवा करने सड़क पर उतरे? क्या उन्होंने कोई सकारात्मक भूमिका निभाई? मुझे उम्मीद है विपक्ष का कोई भी आदमी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वैक्सीन लगवाएं और अपने स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।